हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे रिएक्ट नेटिव की सीरीज। तो आज हम पढ़ेंगे कि व्यू टेक्स्ट एंड इमेज कंपोनेंट फंडामेंटल इन रिएक्ट नेटिव इन डिटेल। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज व्यू कंपोनेंट। तो व्यू कंपोनेंट एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे रिएक्ट नेटिव के लेआउट यूआई स्ट्रक्चर का। ये बिहेव करता है सिमिलरली डिव इन एचटीएमएल। इसको हम यूज करते हैं कंपोनेंट लेआउट और स्टाइलिंग के लिए। तो इसका कॉमन यूज केस क्या है कि हम कोई यूआई एलिमेंट रैप करना होता है तो हम व्यू का यूज करते हैं। हमें कोई फ्लेपबुक लेआउट अप्लाई करना होता है तो हम व्यू का यूज करते हैं। हमें कंटेनर, बटन, इमेज और टेक्स्ट इसके अंदर व्यू के अंदर हम ऐड करते हैं। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो जैसे हमने एक व्यू ऐड किया, इस व्यू के अंदर हमने स्टाइलिंग दी पेडिंग 20 बैकग्राउंड कलर, लाइक ये एक्ट करता है एवर डिव। अगर आपने वेब डेवलपमेंट पढ़ा है, अगर आपने एचटीएमएल पढ़ा है तो पता होगा डिव। तो ये सेम टू सेम एक्ट करता है एवर डिव। तो रिएक्ट नेटिव में क्या है, व्यू जो भी आपके स्क्रीन पे कंपोनेंट शो होगा एवर व्यू, तो व्यू फॉर्म में शो होगा। तो इसको अगर एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो हमारे रिएक्ट नेटिव का व्यू एक डिव है, तो एक एवर डिव एक्ट करता है। इसके अंदर हम दूसरे कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सेकंड, टेक्स्ट। टेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है जो डिस्प्ले करता है रीडेबल टेक्स्ट। तो अगर आपको रेंडर करना है कुछ भी स्ट्रिंग, टेक्स्ट, प्लेन थिंग, तो आप रिएक्ट नेटिव में तब टेक्स्ट कंपोनेंट का यूज करते हो। इसमें आप स्टाइलिंग सपोर्ट कर सकता है, इसमें नेस्टिंग, इनलाइन फॉर्मेटिंग ये सब सपोर्ट करता है टेक्स्ट कंपोनेंट में। तो अगर आपको डायरेक्टली टेक्स्ट करना है तो व्यू के अंदर आप टेक्स्ट कंपोनेंट डालते हो। ओके, तो अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आपके पास एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर आपने लिखा हेलो रिएक्ट नेटिव, तो आपने टेक्स्ट के अंदर एक और टेक्स्ट लिखा और आपने उसके अंदर लिखा हेलो रिएक्ट नेटिव, और इसमें आपने इसकी स्टाइलिंग भी दी, फॉन्ट साइज, कलर, ब्लू। तो ये है टेक्स्ट कंपोनेंट। ओके, अब बात करते हैं इमेज कंपोनेंट की। ये हमारे रिएक्ट नेटिव एप्स में हमको इमेज शो करनी होती है, इसलिए हम इमेज का यूज करते हैं। ये सिमिलर है हमारे इमेज टैग एचटीएमएल में। ओके, तो इसका जो कॉमन प्रूफ क्या क्या है, हम उसका फोर्स देते हैं। फोर्स मतलब जो इमेज की फाइल हमारी कहाँ स्टोर है, इमेज फोर्स देते हैं, स्टाइलिंग दे सकते हैं, हम उसकी फाइल, लेआउट, बॉर्डर हम कंट्रोल कर सकते हैं, और हम उसको रिसाइज मोड भी दे सकते हैं कि इमेज कैसे होगी, जैसे कवर, कंटेनर। ये सेम है जैसे हमारे एचटीएमएल में इमेज टैग होता था, सेम इसी तरीके से हम इमेज कंपोनेंट का यूज करते हैं। अब बात करते हैं लोकल वर्सेस रिमोट इमेजेस। अगर लोकल इमेजेस कौन सी, जो हमारी फाइल के अंदर से एक्सेस करना रहता है, तो हम उसको उसका फोर्स देते हैं हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर। और जो रिमोट रहती है उसका डायरेक्ट यूआरआई के फॉर्म में उसकी यूआरआई देते हैं, यूआरएल देते हैं जहाँ पे हमारी इमेज स्टोर है। ओके, अगर इंटरनेट फ्रॉम कोई सी इमेज है तो उसकी लिंक देते हैं यहाँ पे। इस तरीके से हम रिमोट इमेज भी शो कर सकते हैं और लोकल इमेज भी शो कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देख सकते हो आप, यहाँ पे हमने इमेज इंपोर्ट करा और हमने एक इंटरनेट की रिएक्ट नेटिव की तीन लोगों की इमेज शो करा। ओके, और हमने इसका रिफाइंड मोड किया था कंटेंट, और हमने इसकी विड्थ और हाइट भी डिसाइड करी। तो ये थ्री मेन कंपोनेंट थे जो मेनली हम रिएक्ट नेटिव में यूज करते हैं। बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स भी है लेकिन मेनली हम इन तीनों का यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहला है व्यू। व्यू क्या है, पर्पस क्या है, कंटेनर और लेआउट के लिए। सिमिलर है ड्यू टेक के वेब डेवलपमेंट में। ओके, की प्रॉप्स क्या क्या है, इसकी स्टाइल और ऑन लेआउट। अब बात करते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है, रेंडर टेक्स्ट करने के लिए। ये पी स्पेन के सिमिलर है, और इसमें हम स्टाइल दे सकते हैं और नंबर ऑफ लाइन भी दे सकते हैं। थर्ड है इमेज, जो डिस्प्ले करता है इमेज। ये सेम है इमेज टेक के, और ये फोर्स, रिसाइड मोड, स्टाइल भी दे सकते हैं इसमें। ओके, तो ये तीन हमारे मेन कंपोनेंट थे, न्यू टेक्स्ट, इमेज, जो कि रिएक्ट नेटिव में यूज करते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।